मेरी बहन क्यों करने लगी चुड़ैलों जैसी हरकतें और मैंने इसे क्यों बीच रास्ते में छोड़ दिया, आइए देखते हैं आगे ब्लॉग में। तो सुबह सुबह उठते ही मेरे पेट में हाथी रूपी चूहे दौड़ने लगे थे और घर में कुछ नाश्ता भी नहीं बना था क्योंकि आज मैं जल्दी सो के उठ गया था और मेरी बहन अभी सो के नहीं उठी थी। खाली पेट मोटू की तरह मेरी दिमाग की बत्ती नहीं जलती और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं। तभी मेरे दोस्त का फोन आता है और वो कहता है कि घर के बाहर और चलो कहीं पे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है पर कुछ खिला देना, लेकिन उसने खिलाने से साफ मना कर दिया। फिर मैंने उसे अपने 7 जन्मों के सारे एहसान अपने चुनिया दोस्त से पैसा खर्चा कराने का मेरे पास यही एक रास्ता था। 40 रुपए खर्चा करने के बाद ये मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने इसकी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी लिखा ली हो, पर मैंने इसे वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे ऋषभ पंत ने उर्वशी रौतेला को किया। फिर मैं घर आके एक बहुत ही गंभीर विषय में सोचने लगता हूँ कि अगर मैं चप्पलों के बिना चल सकता हूँ तो चप्पल मेरे बिना क्यों नहीं चल सकती हैं। ये सोच सोचते मैं जैसे ही कमरे में पहुँचता हूँ मेरे प्राण पखेड़ उड़ के मेरे हाथ में आ जाते हैं। मेरी बहन रूम में अपने असली रूप में बैठी हुई होती है, मतलब चुड़ैल बनी। मैंने इससे नॉर्मल होने को कहा तो इसने मेरे से कहा कि पहले मुझे गौरी ले चलो तब होऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। बाहर धूप बहुत ज्यादा थी इसीलिए मैंने भर के सनस्क्रीन लगा ली क्योंकि कल मेरा बर्थडे और मैं नहीं चाहता कि मैं कल के दिन तक काला हो जाऊं। अपने मुंह पे सनस्क्रीन की पुताई करने के बाद मैं चला गया था गौरी, और गौरी पहुंच के मैंने अपनी बहन को उतार दिया और बोला जाके सामान लेके आओ। जैसे ही वो सामान लेने के लिए गए मैं तुरंत ही वहां से गाड़ी लेके भाग आया और उससे कॉल करके कह दिया कि तुम टैक्सी लेके आ जाना। फिर बेचारी टैक्सी लेके आई और आते ही मेरे पे भड़क पड़ी। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार।